जय मातृभूमि डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डेसिमल का असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.02। इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डेसिमल के असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.2 है तो ये क्या होगा 2/10। मैंने पहले भी बताया है पहले वाले वीडियो में कि जब भी डेसिमल के जो राइट वाला नंबर होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है, और जो डेसिमल के लेफ्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारा होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। तो जब हम डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, 1 बाई 1 नंबर के अनुसार ही पढ़ते हैं। जैसे 2 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.22 ऐसे पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0.2 दिया हुआ है तो ये क्या है, एक नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 2/10। तो इसके नीचे लिख देंगे 2/10, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल को हटा दिए हैं तो ये 2/10 भाग है। अब यहाँ पे 0.22 है तो हम क्या करेंगे, 22 है उसको लिखे हैं, और डबल संख्या है तो ये क्या हो जाएगा 100, तो 22/100। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड वाले में 0.02 है तो 02 लिए हैं, और ये 100 हिस्सा है तो इसमें भी क्या करेंगे 100। जब 2 नंबर रहेगा तो ये 100 रहेगा, और जब 1 नंबर रहेगा तो ये इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, ये दोनों क्या है, बैलेंस है। पर इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ऊपर और एक ज़ीरो नीचे लगाएंगे, फिर ये तीनों नंबर ही इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों नंबर इक्वल हो गए तो हम सबसे ऊपर का जो नंबर है, जो ऊपर में सबसे छोटा होगा उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ऊपर में छोटा क्या है, देखिए 2/100, ये क्या है, सबसे छोटा है। तो 2/100 किसकी वैल्यू है, 0.02 की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0.02 को पहले लिखा। फिर उससे बड़ा क्या है, 20/100। 20/100 किसकी वैल्यू है, 0.2 की। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 0.2। फिर 22/100 सबसे बड़ा है तो किसकी वैल्यू है 0.22 की। तो हमने सबसे लास्ट में क्या लिखा 0.22। यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की ओर। आपको छोटे से बड़े की ओर जमाने के लिए इसका 10th पार्ट 100 पार्ट ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो नीचे और एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे, फिर ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वाला नंबर है 0.02, 0.32, 0.30। अब हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। 03 है तो 2 नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे भी 32 है तो डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 100। यहाँ पे 30 है तो ये भी क्या करेंगे 100 हो जाएगा। अब ये सब बैलेंस है क्योंकि सभी के पास क्या है, अपना अपना 100 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे 3/100 ये क्या है, सबसे छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.03। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.03 को फर्स्ट में लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है 30/100। 30/100 किसकी वैल्यू है 0.30 की। तो हम क्या पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.30। और सबसे बड़ा क्या है 32/100, तो इसकी वैल्यू है 0.32 की। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की ओर। ये हमारा सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा ये वाला है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम पॉइंट के बाद है जो नंबर है उसे ही देखते हैं। जैसे यहाँ पे 0.03 है तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 0.30 ये उससे बड़ा, फिर 0.32 ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है 1.3, 0.30 और 0.03। अब हम क्या करेंगे, इसे भी वैसे ही करेंगे, पर इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें यहाँ पे क्या है, आपका होल नंबर दिया हुआ है। ये होल नंबर दिया हुआ है तो ये क्या है, इन दोनों से ऑलरेडी बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको 13/10 करेंगे, क्योंकि ये होल नंबर है, इसका पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये 3/10 पार्ट है। फिर 30/100 क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। फिर 03/100 2 नंबर्स है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 100 लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में एक ज़ीरो और नीचे में एक ज़ीरो लगाएंगे। तो ये 130/100, ये 30/100 और ये 03/100। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो देखेंगे। सबसे छोटा क्या है, इसमें 03/100 है। ये वैल्यू कितनी है इसकी 0.03। फिर सब उससे बड़ा क्या है 30/100। 30/100 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.30, तो हमें 0.30 लिखिए। फिर सबसे बड़ा क्या है 130/100, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 1.3। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की ओर। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे 0.03 है तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर 30 तो हम क्या, ये उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा होल नंबर में दिया हुआ है इसलिए 1.3 ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है
2.5, 3.01, 2.99। इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ये भी क्या है, यहाँ पे सभी का होल नंबर दिया हुआ है, तो आप होल नंबर देख के ही डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। पर इसको बनाने के तरीके में ये से क्या करेंगे, होल नंबर है, उसके बाद वाला नंबर कितना है, एक ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे 10th, तो 25/10th। ये भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 301/100। फिर क्या है ये 299/100, क्योंकि इसके डेसिमल के पार्ट जो नंबर है वो इसे ही लेते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा 100 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सभी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 0 और नीचे में 0 लगाएंगे। अब देखेंगे हम इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर क्या है 250/100, तो हम क्या करेंगे 2.5 को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा क्या है 299/100, तो 2.99 इसकी वैल्यू है, इसे सेकंड में लिखेंगे। थर्ड में क्या है 301/100, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.01, तो हम क्या लिखेंगे 3.01। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़े की ओर। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है फर्स्ट में, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों में से कोई छोटा होगा, तो ये क्या 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा। फिर 2.99 है, तो ये उससे बड़ा। फिर 3.01 है, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।